अभय सिंह चौटाला सव्यम चौधरी रणजीत सिंह का ये रेजिडेंस है मेरे पीछे, इस पे गए। मेरे पीछे अमित चंद चावला का रेजिडेंस है, उस पे गए। जब वहाँ और वहाँ जाके अभय सिंह चौटाला सव्यम कार्ड दे सकते हैं तो मैं अभय सिंह चौटाला का भाई नहीं हूँ क्या? वो अपने बेटे को क्यों भेजे? मेरे घर पे नहीं आ सकते? मैंने अपने दोनों बेटों के शादी के लिए कार्ड जी उसके घर पे ना जाके दे के आया हूँ, तो पूछो आप उससे। आपके भाई अभय सिंह का बयान आता है, वो बयान भी आपने सुना होगा। जिस तरीके की भाषा उन्होंने आपके लिए प्रयोग की कि पार्टी का नाश करने वाला ही अजय सिंह था और ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। और यहाँ तक बोल गए कि अगर कभी हमारी सरकार बन गई तो तसल्ली करवा देंगे। 19 कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बागी लड़ाए कांग्रेस के अपने, और फाइनेंस बीजेपी से करवाया। मैं एक एक का उदाहरण दे के आपको बता सकता हूँ कि किस सीट पे कौन बागी इसने लड़ाए, किसने फाइनेंस किया। उनकी वजह से कांग्रेस हारी, और अब राज्यसभा के चुनाव में भी यही खेल फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा ही खेला गया। फिल्में वगैरह देखने का शौक है आपको? मैं देखता हूँ बिल्कुल। तो अभी लास्ट फिल्म आपको ध्यान? लास्ट मैंने अभी धुरंधर 2 देखी है। कैसी लगी आपको? मेरी तो समझ से दूर थी वो फिल्म। देख के जरूर आया, हाँ। 4 घंटे बर्बाद करके आया, और उसमें धड़ाम 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 के अलावा कुछ मुझे तो समझ में नहीं आया अभी किस चीज पे बनी है वो। मैंने ही उनको जेल के अंदर ये बताया था कि शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर, चूंकि नैना दूसरी बार की विधायक है, तो उसे शायद बनाया जा सकता है जी। तो ये सव्यम चौटाला साहब की सोच थी, और उन्होंने मुझे ये कहा भी अजय, मैं तो ये चाहता हूं कि दुष्यंत चौटाला से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। जयप्रकाश जेपी सांसद हैं हिसार से, कभी वो आपके साथ भी होते थे, अभी चौथी बार के सांसद हैं। उन्होंने भी जो है सिरसा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाई, उन्होंने अभय चौटाला का जिक्र किया कि जिस तरीके से मेरे को बोला गया ये पालतू है, काटड़े बेचने वाला है, वो कह रहे ऐसी बातें नहीं थी, मेरी चौधरी देवीलाल में आस्था थी तो मैं उनके लिए काम करता था, ये इस तरह की चीज़ें थी। ये पालतू काटड़े इस तरह की भाषा शैली की वजह से जो चौधरी देवीलाल की इतनी बड़ी विरासत थी वो कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर आ गई है। नैना चौटाला को राजनीति में लाने का फैसला किसका था? अभय सिंह चौटाला कहते हैं ना मेरा फैसला था। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं वो तो बोल चुके हैं। अरे बाप, मुझसे क्यों कहलवाते हो आप ये बात? ये तो हालात है ऐसे जी। हालात थे। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो खाली हो गई थी, वहां से कौन लड़ता? या नैना चौटाला लड़ती या मेरा बेटा लड़ता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और आज की पॉडकास्ट में मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं। फ्रेम में आप देख सकते हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हैं और हरियाणा की राजनीति का वो बड़ा चेहरा चौधरी देवीलाल के पोते। और जिस तरीके से हम सरकारों की बात करें, कई दफ़ा सरकारें रही, और देवीलाल परिवार की अगर हम बात करें तो चौधरी साहब का जो है, प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें, राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम रहा है। और हरियाणा से बाहर की भी बात करें तो इस परिवार की देन से बहुत सारे राज्यों में मुख्यमंत्री बने, कई बड़े बड़े नेता बने। तो सारी की सारी बातें जो है आज विस्तार से करेंगे। हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी। चौटाला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जी सर, जिस तरीके से बहुत सारे मुद्दों पे आपसे बातचीत करूंगा, और ये मेरा पहला इंटरव्यू है आपके साथ, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, आपने समय दिया। अभी हाल ही में जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव गए, और राज्यसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ, जननायक जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं था, लेकिन बावजूद इसके जो आपने बयान दिया, उस बयान के बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी की चर्चा पूरे प्रदेश में हुई और जो कुछ हुआ, तो क्या वाकई खट्टर साहब के पास फोन आया था? मैंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में बताया कि हमें तो 2 महीने पहले ही ये मैसेज मिल गया था कि 9 विधायक कांग्रेस के हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उन्होंने हमारे पार्टी को चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया था जी। पर हमने तो स्पष्ट शब्दों में उनको कह दिया था कि हमें 2 वोट इनेलो के किसी सूरत में मिल नहीं सकते।
आप ऐसे आदमी को लड़ाओ जिससे वो 2 वोट आपको मिले। जी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आपके भाई अभय सिंह का बयान आता है, वो बयान भी आपने सुना होगा। जिस तरीके की भाषा उन्होंने आपके लिए प्रयोग की कि पार्टी का नाश करने वाला ही अजय सिंह था, और ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, और यहाँ तक बोल गए कि अगर कभी हमारी सरकार बन गई तो तसल्ली करवा देंगे, इस तरह की भाषा। तो जब हम सत्ता में आए, हरियाणा विधानसभा का पहला सेशन जो हुआ, जी। और उस सेशन में लकीली मैं भी ओथ पे मौजूद था, हम्म, और उसमें जो उसकी मेडन स्पीच थी, रिकॉर्ड है हरियाणा प्रदेश के असेंबली में, जी। उसने तो ये कहा था कि मेरे पास तो इस तरह के इश्यूज हैं कि मैं अगर उनको बोल दूंगा तो ये मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे। हम्म, कितना समय हो गया, क्या वो बोलते हैं, क्या क्या वो बातें करते हैं, वो नहीं, उनके बेटे भी और वो भी। मैं तो कभी उस पर प्रतिक्रिया करता ही नहीं। जी। एक शब्द किसी रैली में, किसी जलसे जुलूस में, किसी इंटरव्यू में उनके प्रति मेरे बारे सुना हुआ आपने, हम्म, मैं नहीं करता। हम्म, अब वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, इसका जवाब तो उन्हीं से ले लो आप। नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब। कभी वो कहते हैं कि मेरे पैर में जूता आता है, हम्म, कभी वो पता नहीं किस किस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं। ये मेरी ना संस्कार में है, ना मेरी सभ्यता में है, ना मैं कभी इस्तेमाल करता हूं। पर जो वो बोलते हैं उसका जवाब वो खुद ही है। जी। आप उन्हीं से पूछें, मेरे से क्यों इस बारे में नहीं आप। वही डॉक्टर साहब, ये दोनों भाइयों में, दोनों भाई एक साथ बड़े हुए, इतना सारा प्यार था आपका दोनों भाइयों का, है ना, एक साथ पढ़ना, एक साथ कहीं की चीजें की, तो आखिर वजह क्यों? अब मैं आपके घर में देख रहा था, अभी आपके घर अभय सिंह चौटाला की, यानी कि आपने फोटो लगा रखी अपने घर में, बावजूद उसके इतनी सारी चीजें, इतनी खटास, आप इतना सौम्य सरल बोलते हैं। आप उनसे पूछें, मुझसे क्यों पूछते हैं? मैंने तो कभी कोई इस तरह की बात कभी की नहीं, ना मैं करूंगा, हम्म, भविष्य में भी नहीं करूंगा। मैं अब की बात नहीं करता, मैं तो भविष्य की कह रहा हूं, कि मैं भविष्य में भी नहीं करूंगा। हम्म। आप डॉक्टर साहब कहा ना कि संस्कार, हमारे संस्कार, तो संस्कार तो एक ही थे। अब तो आप उनसे पूछे ना, मुझसे क्यों पूछते आप हैं बड़े बात? भाई हैं, क्योंकि अरे सारी की बड़े सारी। भाई के नाते ही मैं कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं कि आप उन्हीं से पूछें ये बातें, हम्म, मुझसे मत पूछो आप। हम्म, मैं तो भविष्य की भी गारंटी देता हूं कि आप कभी भविष्य में भी मेरे मुंह से एक शब्द उसके या उसके परिवार के प्रति हम्म। कटुतापूर्ण सुन लें तो मुझे जो सार्वजनिक सजा समाज देगा, जो आप देंगे, मैं मान लूं। जी। नहीं बिल्कुल, आप हमेशा ये बात आपने कही है। और डॉक्टर साहब देखिए, बहुत सारे पत्रकार एक सवाल हमेशा करते हैं, आपसे बहुत बार किया गया होगा कि क्या चौटाला परिवार एक होगा, ऐसी बातें, मैं ये बातें नहीं करूंगा। परिवार एक हो तो अच्छी बात है, वह ठीक है, लेकिन सामाजिक रिश्तों की बात आपसे करना चाहूंगा। जब दुष्यंत चौटाला की शादी हुई तो वो भी आए थे, पूरा परिवार था, सारी की सारी चीजें थी। जब दिग्विजय की शादी हुई तो उस वक्त चौटाला साहब थे, वो नहीं आए। और अभी अर्जुन चौटाला की जब शादी हुई तो क्या अर्जुन चौटाला आपको निमंत्रण देने आए थे, आपके घर कार्ड देने आए थे? आप पूछे, अर्जुन चौटाला जिस तरीके का इंटरव्यू दे रहे थे, मैंने तो आपके मीडिया में सुना कि मैं किचन में काम कर रहा था हम्म। और वो किचन में मेरे को कार्ड देने गए। जी। मैं कुक हूं क्या? नहीं बिल्कुल। तो मतलब उनका वो सत्य नहीं थी वो बात? अब मुझसे क्यों कहलवाते हैं ये बार बार? क्योंकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला अरे बाबू, कि कि, मैं आपको एक कि मैं मेरे एक पिताजी। सेंटेंस में आपको जवाब दे रहा हूं कि मैं कुक हूं क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं किचन में क्यों बैठूंगा? प्रदेश की जनता को पता लगे ना सर। देखिए उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी हमें अच्छा सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि अभय सिंह जी ने कहा, भाई ऐसे करो, अपने ताऊ जी के पास जाओ, कार्ड दे के आना और निमंत्रण तो दे के आना। अभय सिंह चौटाला, सव्यम चौधरी रणजीत सिंह का ये रेजिडेंस है मेरे हाँ। पीछे।
इस पे गए, मेरे पीछे अमीर चंद चावला का रेजिडेंस है, उस पे गए। जब वहां और वहां जाके अभय सिंह चौटाला सभ्यम कार्ड दे सकते हैं, तो मैं अभय सिंह चौटाला का भाई नहीं हूं क्या? बिल्कुल जी। वो अपने बेटे को क्यों भेजे? मेरे मेरे घर पे नहीं आ सकते? मैंने अपने दोनों बेटों की शादी के लिए कार्ड जी उसके घर पे ना जाके देके आया हूं, तो पूछो आप उससे, जी। आप पूछो ना। नहीं, जरूर जब उनका इंटरव्यू करेंगे तो बात करेंगे हाँ, उनसे। तो मैं बड़ा होने के नाते भी मैं तो गया, हम्म। वो बेटों को क्यों भेजें? जी। जब वो खुद चौधरी रणजीत सिंह के घर पे कार्ड दे के जा सकते हैं, हम्म। अमीर चंद चावला के घर पे कार्ड दे के जा सकते हैं, हम्म। तो मैं, मेरा घर उसको दिखाई नहीं देता था? बिल्कुल। मकान पास पास में है। मकान पास पास नहीं, इस घर से 15 साल खाना बन के जाता रहा, वो हाँ खुद कहता रहा हाँ, ये पहले मेरा है। बोलते रहे बहुत बार कि मेरा खाना तो हाँ, तो आपके घर से जाता रहा है। और 15 साल। जब तक जाता रहेगा, जब तक वो भेजना बंद नहीं कर देंगे, ये भी बोला उन्होंने आगे। मैंने तो कभी बंद नहीं किया, आज भी कहे तो मैं तो अब भी भेज दूंगा। हम्म। तो बातचीत होती है आपकी? बातचीत कभी सामाजिक कहीं मिल जाते हैं तो होती है। कभी आप उनको फोन कर देते हो या उनका नहीं, फोन ऐसा आया कुछ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो मन में पीड़ा होती है कि सामाजिक रूप से दूर हो गए। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, बिल्कुल भी सामाजिक रूप से कि भाई हैं, ठीक है। सामाजिक रूप से मैं कह रहा हूँ, सामाजिक रूप से कोई दूरी नहीं है हमारी। हार्ट से मांस कभी दूर हो नहीं सकता। सामाजिक संबंध आज भी हमारे वही हैं, पर पॉलिटिकल रिलेशन हमारे खत्म है। नहीं, वो ठीक है, वो अपना अलग अलग सोच है, अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने राज्यसभा के चुनाव पर बोला कि कहीं न कहीं इनेलो ने जो है वो 2 वोट ना डाल के बहुत बड़ा काम किया, अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि कहीं न कहीं वो लोग जो बीजेपी की गोदी में बैठते थे या फिर हमें कहीं न कहीं बीजेपी की बी टीम कहा जाता था, तो हमने तो साबित कर दिया कि हम तो ए टीम है। वो कितने सबूत ऐसे हैं जिनमें बीजेपी के साथ वो मिलकर के चुनाव लड़े, हुँ, ये मैं नहीं कहता। जी, पिछला हरियाणा प्रदेश के असेंबली का चुनाव सिरसा जिले का बच्चा बच्चा कहता है हुँ, कि किसने मिलके लड़ा और कैसे लड़ा, और गोपाल कांडा ने बाकायदा सबूत दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया, तो मीडिया में फिर बोला। तो फिर ये मुझसे क्यों पूछते? उसी से पूछो। हुँ, लेकिन ये सवाल तो डॉक्टर साहब आप पर भी खड़े होते हैं, जेजेपी पर। जिस तरीके से आपने कहा भी अरे हमारा। भाई, हम तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं। हाँ, मैं नहीं, मेरा दादा चौधरी देवीलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे हैं। हुँ, मेरे बाप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे हैं। हुँ, कभी बड़े रूप में रहे हैं, कभी छोटे रूप में रहे हैं। जी, हम उनके सहयोगी रहे हैं, पर जो गलती हमसे हुई हम उसको दोबारा नहीं दोहराएंगे। हुँ, हम कभी नकारते थोड़ा ही हैं, जी, झूठ थोड़ा ही बोलते हैं, हुँ, कुलड़ी में गुड़ थोड़ा ही फोड़ते हैं। हम तो जो भी है चीज सार्वजनिक तौर पे कहते हैं। हुँ, उनकी तरह थोड़ा ही है, गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलते हम। जी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके बयान के बाद प्रदेश में ये भी चर्चाएं हुई, इस तरह के लोगों ने कहीं न कहीं सवाल उठाए कि इसका मतलब जो खट्टर साहब अजय सिंह चौटाला को फ़ोन करके ऑफ़र दे सकते हैं कि भई आप राज्यसभा जा सकते हैं, तो इसका मतलब जीजेपी, बीजेपी का जो गठबंधन है वो टूटा नहीं है। एक तरीके से गठबंधन है अंदर, तभी फ़ोन कर दिया। मैंने कहा, राजनीति में ये चीजें भविष्य तय करता है। हुँ, आज क्या हालात हैं, कल क्या होंगे। जिस कांग्रेस को हम चिमटे से भी नहीं छू सकते, हमने तो कभी उनके साथ कभी कोई बात नहीं की। हुँ, और ये तो उनके घर भी जाके निमंत्रण दे के आए कि नहीं दे के आए रैली का? जी, दे के आए। तो फिर हुँ, फिर दोगले किसको कहोगे आप? हुँ। इन्होंने तो फिर बयान दिया कि अगर कांग्रेस कहती, तो हम क्या पता वोट दे देते अगर हमसे वोट तो माँगती। फिर कौन है दोगले? कौन गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं? हुँ, हमने तो नहीं कहा कभी कांग्रेस को। हम तो कांग्रेस को अछूत मानते हैं, कांग्रेस के विरोध में पैदा हुए हैं। हुँ। मैंने चौधरी रणजीत सिंह जी का इंटरव्यू किया था, तब मैं बातें कर रहा था जब आप छोटे थे, सब लोग पढ़ते थे, तो बताया चौधरी साहब ने कि पहले ऐसा स्वभाव नहीं था और बिल्कुल ठीक चीज़ें थी कि बाद में ऐसी चीज़ें। मैंने कहा ना कि आप तो एक साथ पढ़े हो, सारी चीज़ें की है, तो ये जो बदलाव आया है सामाजिक तौर पर, फिर राजनीतिक तौर पे कुछ भी करें, जो बदलाव आया है, आप उनके बड़े भाई हैं, वो आपके छोटे भाई हैं, तो आपने ऐसा एहसास किया कि कब से ये चीज़ें शुरू हुई? मेरे जेल जाने के बाद बाद ये चीजें मैंने तो महसूस की
और अगर वो अपने भतीजों को उसी तरह का प्यार देता और उनको अपने बेटों की तरह ट्रीट करता तो शायद ये नौबत ना आती। आप भी बहुत ज्यादा विश्वास करते थे अपने छोटे भाई पर। मैंने तो हमेशा किया, मैंने तो हमेशा किया और आज भी करता हूँ मैं तो। लेकिन वो इस बात का ये जवाब देते डॉक्टर साहब, आपने कई बार सुना होगा कि जब चौटाला साहब जेल में चले गए थे, आप जेल में चले गए थे, तो मेरी जो भाभी है नैना चौटाला, उनको कहीं न कहीं विधायक बनवाने में, टिकट दिलाने में कहता मैंने पैरवी की, दुष्यंत को सांसद बनवाने में कहीं न कहीं मैंने पैरवी की। वो तो ये भी कहता है कि अजय सिंह चौटाला को राजनीति में मैं लेके आया। अब उस चीज का कोई कोई तथ्य के बात आधार पे बात करे तो समझ में आती है। जो एक तरफ आदमी ये कहता है कि मुझे तो राजनीति की एबीसी की समझ नहीं थी और मैं तो कभी चाहता ही नहीं था पॉलिटिक्स करना, और वो ये कहता है कि अजय सिंह चौटाला को भी राजनीति में मैं लेके आया, उसको भी टिकट मैंने दिलवाई डोवाली से। अरे मैं तो दातारामगढ़ से भी एमएलए बना, मैं तो नौर से भी मैं एमएलए बना, बिल्कुल। मैं तो लोकसभा का सदस्य भी रहा, मैं तो राज्यसभा का सदस्य भी रहा। क्या मुझे वही लेके आए? नैना चौटाला को राजनीति में लाने का फैसला किसका था? अभय सिंह चौटाला कहते हैं ना मेरा फैसला था। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं किसकी? वो तो बोल चुके हैं। अरे बाबू मुझसे क्यों कहलवाते हो आप ये बात? ये तो हालात है ऐसे। जी। हालात थे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो खाली हो गई थी, वहां से कौन लड़ता? या नैना चौटाला लड़ती या मेरा बेटा लड़ता। जी। अच्छा, जैसे गठबंधन में सरकारें रही, वो सारी चीजें थी, आप बहुत बार बता चुके हैं अलग अलग चैनलों पे। डॉक्टर साहब, जेल में आप रहे, चौटाला साहब आपके साथ थे, तो कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन एक बड़ा संघर्ष का दौर होता है, बड़ा कष्ट होता है। तो जेल की जो आपने समय वहां बिताया, कई साल वहां बिताए, और जिस तरीके से कहे कि जब एक जरूरत थी प्रदेश को और राजनीतिक पार्टी को, उस वक्त में आप लोगों को कहीं न कहीं जेल के अंदर भेजा गया। तो मतलब चीजें वो कष्ट देती हैं, कितना कष्टदायक था जेल के जो यात्रा रही आपकी? मैं तो हमेशा यही कहा है कि वो हमारे किसी दुश्मन को भी नसीब ना हो। लोग तो बैर भाव की बात करते हैं कि हम ये मौका लगा तो रड़क निकाल देंगे, हम ये कर देंगे, उनको जेल भेज देंगे। मैं तो ये कहता हूँ परमात्मा किसी को भी वो अवसर ना दे, किसी को भी ऐसी जगह ना दिखाए। मैंने कुछ आपके पुराने साथियों से पता किया, तस्दीक आप करेंगे बात सच है झूठ है। जिस तरीके से आप और जब चौटाला साहब थे जेल में, तो जब मुलाकात करने परिवार के लोग जाते थे या कोई और आपसे मिलने आता था, तो मतलब बड़ा सही तरीके से यानी कि मुलाकातें नहीं कराई जाती थी। कोई मतलब पुराना कमरा है, लंबे समय से बंद पड़ा है, बड़ी खराब हालत में जाले लगे हुए हैं, जानबूझकर टॉर्चर करने के लिए यानी कि इस तरह की ट्रीट ये किया जाता था। ये बातें सच है या नहीं? नेवर, कभी वन डे भी ऐसा नहीं हुआ। हमारी तो ड्यूटी में मुलाकात होती थी सुप्रेंट के रूम में या डिप्टी सुप्रेंट के रूम में। कभी एक दिन भी हमें इस तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। ये किसी ने कहा है तो गलत कहा है। वही, क्योंकि तस्दीक आप मैं कह बताएंगे। रहा हूँ, मैं तो जी खुद जी मैं जी तो जी। अच्छा, जब कहीं इनकी समझौता हो गया था कि भाई ठीक है बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ये जब बात होगी थी, लेकिन ओथ लेने से पहले दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला जेल में मिलने आए होंगे, आप लोगों से, चौटाला साहब से मिलने आए, तो वो मिठाई भी खिला कर गए। तो ऐसा कुछ उस वक्त हुआ था? अच्छी एक क्या होता है ना भाई, एक दादा अपने पोते को आशीर्वाद देता है कि भाई ऐसा हुआ था ये बातें? ओथ से पहले दुष्यंत चौटाला मिलने के लिए नहीं गए थे। ये मैंने चौटाला साहब को कहा था कि इस तरीके से 10 विधायक हमारे चुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें ये ऑफर मिली है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद आपकी पार्टी को दिया जाता है जी। और मैंने ही उनको जेल के अंदर ये बताया था कि शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर, चूंकि नैना दूसरी बार की विधायक है, तो उसे शायद बनाया जा सकता है। जी। तो ये स्वयं चौटाला साहब की सोच थी और उन्होंने मुझे ये कहा, भाई अजय, मैं तो ये चाहता हूं कि दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने बोला, खुद बोला। लेकिन प्रचार कुछ और किया गया। अब वो प्रचार कुछ भी हो, जो बात जी जी जी। फैक्ट
है जो मेरे और उनके बीच की है, हम्म। वो मैंने आपको बताई। अच्छा, जब सरकार बन गई थी, सारी चीजें चल रही थी, उस वक्त भी मतलब मिलना जुलना था, तो चौटाला साहब जब तक रहे, क्योंकि देखो आपके फादर साहब तो थे ही, उसके साथ साथ प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता थे, बहुत सारे लोग उनको जो है एक युग पुरुष के तौर पे देखते भी और हमेशा उनको देखा भी जाएगा। तो उस दौरान की कुछ बातें जब आप और चौटाला साहब जेल में थे। जेल में थे, जेल से बाहर आने के बाद भी आपने सामाजिक तौर पे कभी भी ये देखा होगा हम्म। कि चौटाला साहब के पर दिमाग में कभी कोई इस तरह की सोच न थी, ना उन्होंने कड़वाहट रखी। वो उसी तरीके से मुझे भी आशीर्वाद देते थे, अपने पोतों को भी आशीर्वाद देते थे। कभी सामाजिक दृष्टि से, पॉलिटिकली, चाहे उन्होंने कोई स्टेटमेंट उनसे दिलवा दी गई होगी, उनसे कहलवा दिया गया होगा राजनीतिक मंचों पे, पर व्यक्तिगत आपके उनके जितने भी फोटोग्राफ्स देखें या वीडियोस देखें तो उनमें सारी चीज स्पष्ट है। हम्म। अच्छा, हालांकि ये तो पिता को फैसला करना होता है, लेकिन एक सवाल है, चौटाला साहब आखिरी वक्त तक उन्होंने उनके साथ रहना मतलब ठीक समझा, आपके साथ क्यों नहीं? मतलब एक आप बड़े बेटे थे उनके, तो एक आपके मन में कभी ये चीजें रही, ऐसा ये कुछ? उनका व्यक्तिगत निर्णय था। मैंने तो सदैव पिता के नाते सम्मान किया, हम्म। और जो मेरा फर्ज बनता था वो मैंने उसको निभाया। ये तो फैसला उनका था। उससे पहले सदैव वो मेरे पास रहते थे, मेरे घर पे ही रुकते थे। को ज्यादा जानकारी इस बारे में। जी। करीब 20 साल बाद फिर से आप जो है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। 2009 में आप आखिरी टाइम जो है वो डबवाली से विधायक थे और ये बंदी से आप पे हट गई है। तो आपकी जो पार्टी के संगठन है, यानी कि उनके लोगों को कोई सलाह मशवरा चल रही हो, ऐसा कुछ प्लान बनाया हो, या आपने कोई इच्छा जाहिर की हो संगठन के सामने कि मैं वहां से लड़ूंगा, क्योंकि आप आपने अलग अलग जगह पे आप रहे हैं लोगों के मैंने तो प्रति। पार्टी की अपनी मीटिंग में भी सार्वजनिक तौर पे, करनाल में हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जब तक मेरे से पाबंदियां हटी नहीं थी बल्कि हटने वाली थी, तब भी ये कहा था कि मुझे तो हरियाणा का टफेस्ट एरिया आप चुन के दे देना, कि आप यहाँ से लड़ोगे मैं वहां से लड़ूंगा। डॉक्टर साहब की मुझे कोई? तो पार्टी ने जब जब भी आदेश दिया, कभी दातारामगढ़ भेज दिया, कभी नौर भेज दिया, कभी चौधरी बंसीलाल के सामने भेज दिया, कभी डबवाली भेज दिया, मैं तो जहां भी पार्टी ने आदेश किया वहां से लड़ा हूं। आपकी कोई खुद की इच्छा हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप, क्योंकि भिवानी से आप सांसद रहे। हरियाणा प्रदेश मेरा है, हम्म। और मुझे प्रदेश की जनता पे पूरा भरोसा है कि मैं किसी भी जगह से चुनाव लड़ूंगा तो प्रदेश के लोग मुझे और जननायक जनता पार्टी को अपनाने का काम करेंगे। ये तय है कि बंदी से हटने के बाद आप हर हाल में चुनाव लड़ेंगे? निश्चित तौर पे लड़ूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का? हरियाणा प्रदेश में पहले लोकसभा का चुनाव आएगा, और जिस तरीके की सरकार की मंशा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, हमें तो दोनों साथ करवा लें, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं कुछ पर्सनल बातें आपसे करना चाहूंगा। नैना सिंह चौटाला की आपसे बात करना चाहूंगा। मतलब जब आप जवानी में थे तो लव मैरिज आपने की, लव को अरेंज में शायद कन्वर्ट किया था। नहीं नहीं, किसी ने गलत कहा है। कोई लव मैरिज ना हमारी थी, मेरी तो अरेंज मैरिज है। हम्म। अ, मेरे परिवार की सारी, मेरी सिस्टर्स, मेरी कजन सिस्टर्स, मेरी वाइफ, अबे की वाइफ, सभी एफसी कॉलेज की स्टूडेंट्स रही हैं, जी। और वहीं वहाँ वो पढ़ती थी। हम्म। उस नाते मेरा भी वहाँ आना जाना तो सिस्टर्स से मिलने के लिए होता था। हम्म। ये तो मेरी सिस्टर्स की चॉइस थी, जी। और उन्होंने ही ये रिश्ता तय करवाया, मुझे कोई। आपकी पहली बार मुलाकात कब हुई थी नैना चौटाला जी से? मुझे पहली बार मुलाकात तब हुई जब ये डिसाइड हो गया था कि अ, आपका रिश्ता तय कर दिया गया। हम्म। आपने बताया कि आपकी बहनें, उनकी मतलब पसंद थी आपकी बहनों की कि कहीं न कहीं ये किया जाए रिश्ता, लेकिन चौटाला साहब खुश नहीं थे? चौटाला साहब खुश क्यों नहीं थे? हमारे एक बनवारी सेक्रेटरी थे हम्म। यहीं पे, हम्म।
एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में, और वो चौधरी भीम सिंह के मिलने वाले थे। ओम प्रकाश मेरा साला यहाँ पे एडवोकेट था जी। उसके थ्रू कोई रिश्ते की बात उन्होंने की होगी, हम्म। और उन्होंने ही चौटाला साहब से फर्स्ट टाइम कहा। हम्म। चौटाला साहब क्यों खुश नहीं होंगे? वो लेकिन ऐसा मैंने सुना कि चौटाला साहब बारात में नहीं गए थे। फिर बारात में तो हमारे बुजुर्ग अभय सिंह की बारात में कौन सा वो गए थे? नहीं जाते होते। फादर बारात में नहीं जाते होते। जी। मतलब यही वजह थी, कोई और वजह नहीं थी। और वजह जो आप पता जो मतलब जो कहीं न कहीं एक जानकारी जो मुझे मिली है कि कहीं न कहीं वो नाराज थे, इसीलिए वो कहीं न कहीं बाद में उन्होंने एक्सेप्ट अगर किया। उनकी यानी कि सीधे नाराजगी सीधे हो सीधे शब्दों में कहें डॉक्टर साहब कि वो इस रिश्ते के लिए पहले तैयार नहीं थे चौटाला साहब, और जब चीजें होगी बाद में उन्होंने स्वीकार किया। तो आपके मुंह से मैं तो नई बात सुन रहा हूँ। मैंने तो कभी आज तक इस तरह की बात ना सुनी, ना मेरे आगे किसी ने चर्चा की। अच्छा, आप आपने किससे सुनी है? मुझे आप एक्सप्लेन कर दो। नहीं, मैं जैसे अलग अलग आपके हो सकता है वो इस टाइम साथ ना हो, कभी साथ होते थे। होता ना, सहूलियत के अनुसार लोग बोलते हैं, जो जिसको सूट करता है उस तरीके से बोल देते हैं, लेकिन तस्दीक जब होती है, जब हम सामने बैठे शख्सियत से पूछते मैं हैं। तो आपको तस्दीक करके बता रहा हूँ। हम्म। आपने कहाँ से सुनी आप बता दो। अच्छा, थोड़ी सी खेल की बात करें। अब जब आप थे युवावस्था में तो गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स करते थे आप, तो क्या ज्यादा पसंद था आपको? मैं वॉलीबॉल कबड्डी खेलता था, और टेबल टेनिस से भी जुड़ा रहा हूँ। टेबल टेनिस का हरियाणा का प्रेसिडेंट भी रहा, ऑल इंडिया का भी रहा, कॉमनवेल्थ का भी रहा, एशिया का भी रहा। अभी आपकी राजनीति से अलग दिनचर्या क्या रहती है? मैं तो 100% पॉलिटिकल डिवोटेड आदमी हूँ। पब्लिक के बीच में रहता हूँ 24 घंटे, और सुबह से शाम तक लोगों के कोई दुख सुख में शरीक हो लेता हूँ। जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें चला जाता हूँ। जब उसके अलायदा जब आपको फ्री वक्त मिलता है, आप घर पर होते हैं मैं या अपने खेती का देखता हूँ, अपना जो भी कोई छोटा मोटा मेरा बिजनेस है उसको देखता हूँ। उन चीजों देखते हैं? फिल्में वगैरह देखने का शौक है आपको? मैं देखता हूँ बिल्कुल। तो अभी लास्ट फिल्म आपको ध्यान हो? लास्ट मैंने अभी धुरंधर 2 देखी है। कैसे लगी आपको? मेरी तो समझ से दूर थी वो फिल्म। देख के जरूर आया, हाँ। 4 घंटे बर्बाद करके आया, पर उसमें धड़ाम 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 के अलावा कुछ मुझे तो समझ में नहीं आया अभी किस चीज में बनी है वो। हाँ। लेकिन प्रचार, एक पार्टी उसका प्रचार बहुत ज्यादा कर रही है। अब प्रचार तो तरीका होता है, वो तो आजकल सरकार जो है वो हर चीज को इस्तेमाल करती है। मीडिया को भी करती है, फिल्म इंडस्ट्री को भी करती है जी। दूसरे सिस्टम्स को भी करती है। उसमें जिन जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है, क्योंकि वो बहुत पुरानी पुरानी चीजें उसमें दिखा रखी है, क्या डॉक्टर साहब आपको लगा ऐसे कि ये चीजें कहीं ना नहीं, कहीं मुझे आसपास? उनका लिंक नहीं लगा, कोई समझ में नहीं आई वो बात। जी। गाने सुनना ही पसंद है आपको? सॉन्ग्स? हाँ, मैं म्यूजिक भी लाइक करता हूँ। कोई फेवरेट सिंगर हो आपका? कि होता ना भाई उनके गाने ज्यादा सुनते, हिंदी सुनते हो, पंजाबी या किस, या मिक्स? सब तरह के। हरियाणवी तो शायद नहीं सुनते होंगे। नहीं, हरियाणवी भी सुनता हूँ। पुरानी रागनी वगैरह? हाँ, पुरानी खूब अच्छी अच्छी। कोई एक अच्छी रागनी जो लगा भी हाँ ये दादा लक्ष्मीचंद की बहुत सारी रागनियां हैं जिनको सुनता रहता हूँ। सुनते हैं आप? मतलब हरियाणा के लोग भी जानकर बड़ा खुश होंगे कि देखो डॉक्टर साहब रागनी भी सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। एक्टर? मैंने सॉन्ग भी देखे। मैं सोनीपत में स्टूडेंट था, हाँ और सोनीपत की धरा तो सांग की धरा है। जी। वहाँ पे मैं 9th और 10th में 2 साल 76-77 में मैंने लगाए। हम सांग देखने भी जाते थे गाँव में। जी हाँ, वो बड़ा लेट लेट तक जो है सांग वगैरह देखते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, फिलहाल जो प्रदेश में सरकार चल रही है, हालांकि पिछले टर्म में आप लोग भी कहीं न कहीं साथ थे, और आगे की जो अगर दूरगामी सोच की बात करें, जिस तरीके से प्रदेश के लोग ये भी कह रहे थे कि 2024 में जो है कांग्रेस की सरकार बन रही थी, बहुत सारे बड़े नेताओं ने भी ये बात मानी, आपने भी बहुत बार बोली, लेकिन आप लोगों का ये भी आरोप है कि कहीं न कहीं हुड्डा साहब जो है वो सरकार पोस्ट
परोस कर जो बीजेपी को दे आए। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से ईवीएम की और बहुत सारी बातें की, लेकिन जो आगामी जो चुनाव होने हैं, तो क्या आपको आगे का आकलन लग रहा है? मैं तो पिछले चुनाव का उदाहरण दे के आपको ये बता सकता हूँ कि मैं नहीं कहता था, हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा ये कहता था कि कांग्रेस 65+ सीटें जीत रही है, और हम जैसे राजनीतिक विरोधी भी कहते थे। बिल्कुल 19 कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बागी लड़ाए कांग्रेस के अपने, जी। और फाइनेंस बीजेपी से करवाया। मैं एक एक का उदाहरण दे के आपको बता सकता हूँ कि किस सीट पे कौन बागी इसने लड़ाए, किसने फाइनेंस किया। उनकी वजह से कांग्रेस हारी, और अब राज्यसभा के चुनाव में भी यही खेल जी। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा ही खेला गया। लेकिन वो तो इस बात का श्रेय लेते हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी जो है वो अपना कार्य कर रही थी, लेकिन हमने फिर भी जो है एक दलित समाज के व्यक्ति को जो है राज्यसभा भेजने का काम किया। उसने नहीं भेजा, दलित समाज के व्यक्ति को तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा था कि मैं तो जानता ही नहीं बोध कौन है। फर्स्ट स्टेटमेंट, पहली बार जब वो फर्स्ट स्टेटमेंट जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी वो ये थी कि मैं बोध को जानता ही नहीं कौन है। वो किस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं? तो राहुल गांधी ने कैंडिडेट बनाया था उसको जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अपनी बसों में चढ़ा के उनको कहीं शिमला घुमा के लाए, कहीं अपनी गाड़ियों में बिठा के वोट डलवाने के लिए लेके गए, फिर वहां पे बैठे हुए थे ऑब्जर्वर के साथ एजेंट के तौर पे जी। क्या वाच कर रहे थे। 5 वोट कैसे बिके, 4 वोट कैंसिल कैसे हुए, किसने किए, उनको कोर्ट क्यों नहीं करते आज भी कांग्रेस? उनका नाम उजागर नहीं किया गया। अभी 4 वोट कैंसिल किसके हुए? जो कैंसिल हुए वो भी बिके ही हैं। वो ये कह रहे हैं कि जानबूझ के रद्द कराए गए हैं, वैसा कह रहे हैं, वो आरोप पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की मिलीभगत से जानबूझकर उनको जो है कैंसिल कराया गया। तो करवाए हैं तो आप जाओ ना कोर्ट में, क्यों नहीं जा रहे? बार बार कोर्ट में जाने की बात करते हैं, क्यों नहीं जा रहे अब तक? जी। तो मतलब दाल में कुछ काला है। दाल ही काली है। मैंने तो खुल्लम खुल्ला आरोप लगाया है कि 25-25 करोड़ में इसने खुद ने बेचे हैं। इससे डायरेक्ट आरोप क्या लगा सकते हैं कोई? मैं तो कह रहा हूं खुद जिस मोहम्मद इलियास को अपनी गाड़ी में बिठा के ले गया 25 करोड़ में बेचा इसने। तो आपकी मतलब पुख्ता जानकारी आपके पास आ जाती है? बाकायदा है। मैंने तो कहा भी 2 महीने पहले हमें ये पता था कि कांग्रेस के 9 एमएलए जो है वो क्रॉस होंगे या बिकेंगे। 2 महीने पहले जी, राज्यसभा के चुनाव से। अभी जिस तरीके से मैं कांग्रेस की बात चल रही है, तो जयप्रकाश जेपी सांसद हैं हिसार से, कभी वो आपके साथ भी होते थे, अभी चौथी बार के सांसद हैं। उन्होंने भी जो है सिरसा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाई, उन्होंने अभय चौटाला का जिक्र किया कि जिस तरीके से मेरे को बोला गया ये पालतू है, काटड़े बेचने वाला है, वो कह रहे ऐसी बातें नहीं थी, मेरी चौधरी देवीलाल में आस्था थी तो मैं उनके लिए काम करता था, ये इस तरह की चीजें थी, ये पालतू काटड़े इस तरह की भाषा शैली की वजह से जो चौधरी देवीलाल की इतनी बड़ी विरासत थी वो कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर आ गई है। ये मेरी लैंग्वेज नहीं है ना, मैं कभी इस तरह की लैंग्वेज यूज करता। जो आपस में करते हैं उन्हीं से पूछें, उन्हीं से पूछ लें कि क्यों वो इस तरह की बात करते हैं। वर्कर कोई पालतू थोड़ा ही होता है। जयप्रकाश पार्टी के वर्कर थे तभी उनको फर्स्ट टाइम हमने जिला का युवा का प्रधान बनाया, फिर प्रदेश का यूथ का प्रेसिडेंट भी बनाया, फिर उन्हें लोकसभा का सदस्य भी बनाया, फिर उन्हें सेंटर में वजीर भी बनाया। बिल्कुल। अगर वर्कर था, वर्कर काबिल वर्कर था, इसी नाते उसे आगे बढ़ाने का काम किया। तो पार्टी की सोच थी, चौधरी देवीलाल की हमेशा एक सोच थी कि ग्रामीण अंचल के समाज के हर तबके के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते थे जी। चाहे कुंवार को, चाहे खाती को, चाहे कश्यप को, भाई हर 36 बिरादरी की, जीवर को, चाहे बाजीगर को, मतलब किसने मौका दिया है? ये राजनीति में मौका अपने ऐसे ऐसे वर्कर्स को किसने दिया? जी नहीं, बिल्कुल चौधरी देवलाल जी का। और हरियाणा से बाहर भी मतलब बहुत जगह ऐसी है जहां पर
प्रदेशों के तो मुख्यमंत्री अपने बने। वर्कर्स को मौका दिया जाता है। अब उनको कब कब कभी हम पालतू कहें, कहीं कहें, कहीं काटना चलाने वाला था, हम्म, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है। जी। चौधरी रणजीत सिंह जी ने भी एक बयान दे दिया था प्रोफेसर संपत सिंह को लेके कि ये हुक्के भरने के लिए रखा था। हम आप चौधरी रणजीत सिंह जी से ही पूछे, क्योंकि उनको बड़ा सॉफ्ट माना जाता है बोलने में, और आपके साथ तो मतलब अच्छे संबंध नहीं हैं। नहीं, मेरे तो अच्छे हैं, बिल्कुल मेरे पूजनीय हैं। हम्म। जब जेजेपी की गोहाना रैली हुई, जुलाना जुलाना जब रैली हुई, माफ चाहूंगा, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चर्चाएं भी थी कि चौधरी रणजीत सिंह जो है वो जुलाना रैली में जो है यानी कि आपके मंच पर आ सकते हैं। नहीं, और हमने किसी पॉलिटिकल पर्सन को दूसरे राजनीतिक दल से ना इनवाइट किया था ना बुलाया था। इस रैली में दिग्विजय चौटाला ने समाजवादी पार्टी के लोगों को, आरजेडी के हनुमान लोगों को, बेनीवाल को, हनुमान बेनीवाल को, या दो चार और ऐसे लोगों को, या अकाली दल ढींढसा वगैरह के लोगों को निमंत्रण दिया था, और वो आए भी थे। हाँ, ये तो डॉक्टर साहब आप हाँसी रैली की बता रहे हो, मैं जुलाना रैली की बात कर रहा जुलाना हूँ, रैली जो में चुनाव के बाद पहली रैली थी जेजेपी की। मैंने उस रैली में ही ये बात कहा था कि हमने किसी को नहीं बुलाया। जी। आगे। ये पार्टी का हमारा स्थापना दिवस का आयोजन था। हम्म। हमने अपनी पार्टी के स्थापना दिवस को अपने तौर पर मनाया था। जी। आगे के बारे में मतलब कुछ ऐसी कोई प्लानिंग है आपके चाचा जी के साथ कि चौधरी रणजीत सिंह, और क्योंकि मैं डब वाले की बात करूं या रानिया की बात करूं, एक तरीके से आप हमारे लोगों ने सहयोग किया दोनों। हमारे पूजनीय हैं, हमारे परिवार के सबसे बड़े मुखिया हैं, वो आए, संभाले, हम तो स्वागत करते हैं। हम्म। ये फैसला तो उन्होंने करना है। डॉक्टर साहब, जो आपके संघर्ष के साथी रहे हैं, तो जब पार्टी अलग हुई तो बहुत सारे लोग जो हैं छोड़कर भी चले गए थे, और बहुत सारे लोगों ने इस तरह के बयान भी दिए, मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग, कुछ आ भी गए कुछ रह भी गए। उन्होंने कई बहुत सारे लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि डॉक्टर साहब के साथ जो हमारा लाड था, और डॉक्टर साहब तो जेल में चले गए थे, लेकिन जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला आगे बढ़े, उप मुख्यमंत्री बने, तो हमारा कहने की ख्याल उस तरीके से नहीं रखा गया, यानी कि हम तरीके से कहें कि अनदेखी हमारी की गई, इसलिए हम जो अलग हो गए हैं। क्या आपके सामने ऐसी कोई बातें, ऐसे किसी ने कहा कर ऐसी कोई सामने सुनने को मिली? बहुत सारे साथी यहाँ का अलग अलग नाराजगी का नजरिया होता है, वो अपने अपने नजरिए से उसको एक्सप्लेन करते हैं, और उन शिकायतों को हम समय समय पर दूर करने का काम भी करते हैं। और जिन किसी की भी इस तरह की नाराजगियां हैं, चाहे वो मेरे से है, चाहे दुष्यंत चौटाला से है, चाहे दिग्विजय से है, चाहे पार्टी के किसी और नेता से है, हम उनको दूर करने का काम कर रहे हैं निरंतर। हम्म। अच्छा, जैसे मैं दोनों भाइयों की बात करूं, दुष्यंत और दिग्विजय की, वैसे तो पिता के लिए दोनों ही समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो दुष्यंत चौटाला जो है वो सांसद भी बन चुके हैं, विधायक भी बन चुके हैं। दिग्विजय की कहीं ना कहीं अब तक उस तरीके से एंट्री नहीं हुई है। तो आपके मन में रहता है कि भाई, क्योंकि एक बाप की तो इच्छा होती है, पिता की तो। प्रजातंत्र में राजा का राज नहीं है कि तिलक लगा करके किसी को राजा बना दे, किसी को राजकुमार बना दे। हम्म। ये फैसला तो प्रदेश की जनता ने करना है। जी। दिग्विजय चौटाला को हमने विधानसभा का चुनाव भी डबवाली से लड़ाया, भी लड़ा है। लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया, अगेन असेंबली का चुनाव भी लड़ाया, और भविष्य में भी चुनाव लड़ेगा। हम्म। ये फैसला तो प्रदेश के लोगों ने करना है हम्म। कि कब इसको तिलक लगाए और कब उसको घर बिठाए। जी। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरीके से फिलहाल जननायक जनता पार्टी हाशिए पर है, अगर हम विधानसभा के हिसाब से देखें तो विधायकों की संख्या 10 थी, अब 0 है। तो अब अगले जो चुनाव आने हैं उसको मजबूती से कहीं न कहीं फिर से लोगों के बीच जाया जाए, जो लोगों की नाराजगी है, जो गुस्सा है, उसको कैसे कम किया जाए, इसको लेकर कोई अलग रणनीति, क्योंकि भी समय है, 3 साढ़े 3 साल का समय है। प्रजातंत्र में जीरो से हीरो बनते, हीरो से जीरो बनते मैंने एक बार नहीं अनेक बार देखे हैं। हुँ। और मैं कब से किसका ये उदाहरण आप चाहते हैं उसका दे सकता हूँ, जी। पर मैं अपना ही कहता हूँ हुँ। कि हमने 10 के 10 लोकसभा चुनाव लड़े, हमारी पार्टी की जमानतें जब्त हुई, पूरी तरीके से हारे,
नेक्स्ट असेंबली का चुनाव आया, हम 10 सीटें विधानसभा में जीते, 15.5% से ज्यादा हमने वोट भी हासिल किए। आज प्रदेश की जनता ने फिर हमें सरातल पे पहुंचाने का काम किया है। हम अपना काम कर रहे हैं और जो गलतफहमियां थी उन्हें दूर कर रहे हैं। निकट भविष्य में फिर हमारा यही प्रयास होगा कि उन सारी गलतफहमियों को दूर करके फिर से धरातल पे आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ा लंबा वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी। और बड़ी बेबाकी से, क्योंकि जो मेरे पास सवाल थे, और मैं हमेशा कहता हूँ जब भी किसी का इंटरव्यू करता हूँ कि ये जानकारी सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, लेकिन तस्दीक सामने वाला करेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हो सकता है आप लोगों ने भी सुनी हो। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी बेबाकी से, बड़े खुले मन से, चाहे परिवार की बातें हो, चाहे राजनीति की बात हो, बड़े खुले मन से की है। तो डॉक्टर साहब के साथ आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, आप खुलकर कमेंट करें। और अगली बार किसी और शख्सियत से आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।